रक्षाबंधन का त्यौहार इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? क्योंकि पहले के ज़माने में पंडित जो है वो बड़ों के रक्षा सूत्र बांधकर ये सब जो फॉर्मूला चलता था, इसकी शुरुआत हुई कहाँ से? मूल स्टार्ट कहाँ से? भगवान कृष्ण जब यज्ञ पर भेष बदल करके वामन बन करके गए थे राजा बलि के यहाँ और 3 पग भूमि मांगे, राजा बलि ने दान दे दिया। आपने भी सुना होगा कि रक्षाबंधन को लेकर अटकलें हैं कि 30 तारीख को मनाएं या 31 तारीख को मनाएं। इसके पीछे का क्या कहानी? कि रक्षाबंधन का त्यौहार है, भाई बहन के प्रेम का त्यौहार है। इसमें मुहूर्त कहाँ से आ गई? ये तो हमारे भाई बहन के बीच की बातें हैं या हमारे बीच का प्यार है, और मुहूर्त हमारे बीच के प्यार को तो कम नहीं कर देगा। इस तरीके की कई सारी बातें सोशल मीडिया पर चलती है। इसमें मुहूर्त का कितना रोल है, कितनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि मुहूर्त से ही करना चाहिए? तो आज के दिन ही आप राखी बांधे, ऐसा जरूरी नहीं है कि आज ही आप रक्षाबंधन बनाएंगे तो ये आपका प्रेम बना रहेगा। आप जीवन में जब एक्टिव हो जाए, जब लागू हो जाए, जब वो भाव आ जाए कि मेरी बहन है और ये मेरा भाई है, आपने मन से पवित्र मान लिया, तो वो रिश्ता पवित्र कहलाता है। जैसे कि आपसे भी मैं बात कर रहा था, तब आपने बताया कि सूर्योदय के दिन पूरा दिन माना जाता है। जैसे लोग भी कहते हैं व्रत हो गया या कई सारी चीज़ें हो गई, सूर्योदय का दिन जो तिथि पड़ती है वो पूरा दिन माना जाता है। तो रक्षाबंधन क्यों पूरे दिन नहीं मनाया जा सकता? लोग आकर के पूछते थे और पंचांग देख करके मुहूर्त बता ही जाते थे। आज ऐसा हो गया कि जिसको जितना नॉलेज है उसने यूट्यूब पर डाला, समाचार पे डाला और उसके हिसाब से लोगों को जानकारी मिली। अब किसी ने कह दिया कि सुबह 9 बजे मुहूर्त है, किसी ने कहा 11 बजे। पहले के समय में जब हम लोग छोटे थे तो मुझे याद नहीं कि हमने कभी ऐसे मुहूर्त या ये सब चीज़ों का ध्यान रखा होगा। बस रक्षाबंधन का दिन है, सुबह नहा धोआ के तैयार हो गए, राखी बनाए और पूरे दिन खुशहाली। ये मुहूर्त की जो बात है आजकल ज़्यादा वायरल होती है, आजकल ज़्यादा चर्चा का विषय बन जाती है। ऐसा कैसे? नमस्कार, मैं संजय। भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके आप। कुछ दिनों बाद रक्षाबंधन का त्यौहार है, और रक्षाबंधन का त्यौहार क्योंकि भाई बहन का त्यौहार, इसे भाई बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। और पिछले कुछ समय से इसमें लेकर कई सारी अटकलें आनी शुरू हो गई है मुहूर्त को लेकर। आजकल हम देखते हैं अमूमन कई सारे त्यौहार जो हैं वो 2 दिन पड़ते हैं। उनके भी कुछ ग्रह दशा का मामला हो या जो भी मामला है, हमारे साथ आचार्य कान्हा जी महाराज मौजूद हैं। आपके मन की सारी समस्याओं का हल आज इनसे लेके जाएंगे। जितनी समस्या आपके मन में है वो सारी समस्याओं का प्रश्न इनसे करेंगे और इनसे उत्तर जानने की कोशिश करेंगे, ताकि इस रक्षाबंधन को हमें कब मनाना है, किस तरीके से मनाना है, रक्षाबंधन कैसे शुरू हुआ, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, सारी जानकारी लेने के लिए आज हम महाराज जी के चरणों में हैं। महाराज जी, आपने भी सुना होगा कि रक्षाबंधन को लेकर अटकलें हैं कि 30 तारीख को मनाएं या 31 तारीख को मनाएं। इसके पीछे का क्या कहानी? पूर्णिमा, श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन के त्यौहार मनाई जाती है, जो कि पूर्णिमा इस बार लग रही है 30 तारीख को सुबह 10:59 पर, और साथ ही भद्रा भी उसी समय लग रही है, और ये भद्रा रहेगी रात को 9:02 तक। तो इसलिए 30 तारीख को पूर्णिमा रहने के बाद भी हमको उस समय रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना नहीं है। जैसे कि भद्रा हटेगी 9:02 के पश्चात, तो रात को 9:02 के बाद ही रक्षाबंधन का कार्य हमको प्रारंभ करना है। वो अगले दिन कब तक रहेगी? अगले दिन पूर्णिमा है सुबह 7:02 तक। तो आप 7:02 तक आप सवेरे दूसरे दिन तक 31 तारीख को बांध सकते हैं। जैसे कि आपसे भी मैं बात कर रहा था, तब आपने बताया कि सूर्योदय के दिन पूरा दिन माना जाता है। जैसे लोग भी कहते हैं व्रत हो गया या कई सारी चीज़ें हो गई, सूर्योदय का दिन जो तिथि पड़ती है वो पूरा दिन माना जाता है। तो रक्षाबंधन क्यों पूरे दिन नहीं मनाया जा सकता? शास्त्र कहता है कि जा तिथि उदया भानु ता तिथि सकलम भवेत, अर्थात सूर्य उदय के समय जो तिथि होती है उसको पूरे दिवस माना जाता है। लेकिन ये व्रत पे लागू होता है, पर्व पर लागू नहीं होता है। और रक्षाबंधन का त्यौहार पर्व है, उत्साह है, महोत्सव है, ये व्रत नहीं है। इसलिए इसको जब तक उसका समय माना गया है, पूर्णिमा तिथि मानी गई है, तब तक ही इसको माना जाएगा। पहले के समय में जब हम लोग छोटे थे तो मुझे याद नहीं कि हमने कभी ऐसे मुहूर्त या ये सब चीज़ों का ध्यान रखा होगा। बस रक्षाबंधन का दिन है, सुबह नहा धोआ के तैयार हो गए, राखी बनाए और पूरे दिन खुशहाली। ये मुहूर्त की जो बात है आजकल ज़्यादा वायरल होती है, आजकल ज़्यादा चर्चा का विषय बन जाती है। ऐसा कैसे? पहले सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था। आज के जनरेशन में, आज की युवा पीढ़ी को हर कार्यक्रम की सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से मिल जाती है।
सोशल मीडिया में अनेक प्रकार के लोग अनेक प्रकार से उसको अपने अपने हिसाब से पेश करते हैं, बताते हैं, जिसके कारण लोगों के मन में एक एक भाव ये रहता है कि ये सही है कि वो सही है। इसलिए अपने विश्वासप्रद व्यक्ति की ही बात मान करके उस त्यौहार को मनाया जाता है। दूसरी बात कि पहले ज़माने में हमारे पिता को हमारे जो धर्मगुरु कह देते थे, हमारे पुरोहित कह देते थे, केवल उस बात को फॉलो की जाती थी। आज लोग एक मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, अनेक मार्ग पे चल रहे हैं, इसलिए विडंबना बनी हुई है। क्रॉस चेक लोग ज़्यादा करते हैं, बोला जा सकता है। आपके पास भी फ़ोन आते होंगे। पहले ऐसा होता था कि महाराज जी को या किसी पंडित आचार्य को फ़ोन करके मुहूर्त पूछा जाता था। आजकल पहले सोशल मीडिया में देखा जाता है, फिर फ़ोन किया जाता है कि महाराज मैंने ऐसा ऐसा देखा है, कौन सा सही है? जी, यथार्थ है, सत्य है कि पहले फ़ोन करते थे और लोग आकर के पूछते थे। पहले दूर संचार का उतना ज़्यादा लागू नहीं था इस कार्य पे, लोग आकर के पूछते थे और पंचांग देख करके मुहूर्त बताई जाते थे। आज ऐसा हो गया कि जिसको जितना नॉलेज है उसने यूट्यूब पर डाला, समाचार पे डाला और उसके हिसाब से लोगों को जानकारी मिली। अब किसी ने कह दिया कि सुबह 9 बजे मुहूर्त है, किसी ने कहा 11 बजे, किसी ने कहा 12 बजे, तो व्यक्ति असमंजस में पड़ जाता है। तो आकर के पुनः पूछा जाता है कि महाराज जी यथार्थ मुहूर्त कब है, उसको बताई जाती है। कई बार ऐसे भी देखा जाता है जैसे 3-4 मुहूर्त हो तो व्यक्ति अपने से ही उन सारे मुहूर्त का कॉमन पॉइंट निकालता है कि बीच में ये समय जो है ये उचित है, इस समय ही त्यौहार मना लिया जाए या कोई भी। मुहूर्त शास्त्रों के अनुसार निकाली जाती है और व्यक्ति हमेशा से मुहूर्त को अपनी सुविधा के अनुसार मानता है। तो जिस समय जिसको टाइम मिल जाता है, संसार में कोई उसे कुछ ना कहे, इसलिए वो यही कह देता है कि यही मुहूर्त सबसे अच्छा है। ये तो इंसानी प्रवृत्ति मानी जा सकती है कि हम भगवान को चढ़ाने के लिए भी वही मिठाई लाते हैं जो हमें पसंद हो। बराबर, यथार्थ है ये। तो एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि युवा, आजकल के जो युवा हैं जो इंस्टाग्राम सोशल मीडिया में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, उनके तरफ से एक और बात सामने आती है कि भाई रक्षाबंधन का त्यौहार है, भाई बहन के प्रेम का त्यौहार है, इसमें मुहूर्त कहाँ से आ गई? ये तो हमारे भाई बहन के बीच की बातें हैं या हमारे बीच का प्यार है, और मुहूर्त हमारे बीच के प्यार को तो कम नहीं कर देगा। इस तरीके की कई सारी बातें सोशल मीडिया पर चलती हैं। इसमें मुहूर्त का कितना रोल है, कितनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि मुहूर्त से ही करना चाहिए? जिस प्रकार एक स्टूडेंट जब स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो एग्ज़ाम का एक समय होता है। ये नहीं कि जब मन किया तब आप जा कर के एग्ज़ाम लिख के आ जाए, दे कर के आ जाए और आपको रिजल्ट भी अच्छा मिल जाए। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हम नित्य नूतन पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं और हर एक कड़ी को हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं जीवन के हर पड़ाव पे। तो हमारा कार्य सक्सेस हो, हम जिस कार्य के लिए, जिस भाव से हम रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहे हैं, भाई बहन को रक्षा का वचन दे रही है, भाई बहन को दे रहा है, बहन भाई को दे रही है, तो ये सिस्टम पूर्ण रूप से लागू हो तो मुहूर्त में किया जाए तब ये लागू माना जाएगा, इसलिए मुहूर्त में करना चाहिए। रही बात दूसरी की भाई और बहन का प्रेम, ये तो विश्व का सबसे बड़ा प्रेम है, इससे बड़ा और इससे पवित्र कोई रिश्ता नहीं माना गया है। तो आज के दिन ही आप राखी बांधे, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आज ही आप रक्षाबंधन मनाएंगे तो ये आपका प्रेम बना रहेगा। आप जीवन में जब एक्टिव हो जाए, जब लागू हो जाए, जब वो भाव आ जाए कि मेरी बहन है और ये मेरा भाई है, आपने मन से पवित्र मान लिया, तो वो रिश्ता पवित्र कहलाता है और भाई बहन का वो बंधन कहलाता है। इसलिए उसको रक्षाबंधन का त्यौहार कहते हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? क्योंकि पहले के ज़माने में पंडित जो है वो बड़ों के रक्षा सूत्र बांध कर, ये सब जो फॉर्मूला चलता था, इसकी शुरुआत हुई कहाँ से? मूल स्टार्ट कहाँ से? भगवान कृष्ण जब यज्ञ पर भेष बदल करके वामन बन करके गए थे राजा बलि के यहाँ और 3 पग भूमि मांगे, राजा बलि ने दान दे दिया। भगवान ने 3 पग में सारी सृष्टि नाप ली और जब बलि ने सब कुछ समर्पित कर दिया तो भगवान उसके घर के चौकीदार बन गए। भगवान जब चौकीदार बने, कई वर्ष हो गए, बीत गए, घर नहीं लौटे। माँ लक्ष्मी की बड़ी चिंता हुई कि मेरे पतिदेव कहाँ गए। नारद जी से पूछा, भैया मेरे पति कहे, तब नारद जी ने बताया कि वो चौकीदारी में लगे हुए हैं। बोले चौकीदारी का अर्थ क्या है? बोले एक भक्त ने अपना सब कुछ भगवान को दे दिया, तो भगवान ने कहा भी है कि भैया तू सब कुछ मुझे दे दे, मैं अपना सब कुछ तुझे दे दूंगा। तो उस बात को सत्य करने के लिए भगवान बलि के यहाँ चौकीदार बन करके बैठ गए।
तो माँ लक्ष्मी भेष बदल करके गई राजा बलि के यहाँ। श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। जा कर के प्रणाम की, एक सूत्र बांधी, रक्षा सूत्र बांधी, और भाई प्रसन्न हुए कि मेरी कोई बहन नहीं है। और माँ लक्ष्मी ने कहा मेरे कोई भाई नहीं है। तो वहाँ से भाई बहन के प्रेम की शुरुआत हुई। फिर उपहार के स्वरूप में राजा बलि ने माँ से पूछा कि हे देवी, तुम मेरी बहन हो और तुम इतने दूर से आई हो, पहचान तो मैं गया हूँ, भेष बदल के भली आई हो, तो बोलो मैं क्या उपहार दूँ। माँ लक्ष्मी ने कहा कि वो जो आपका चौकीदार है ना विष्णु जी, आप मुझे उसको लौटा दीजिए। तो वहाँ से उपहार वाली भी जो परंपरा है वहाँ से प्रारंभ हुई है। तब से ये रक्षाबंधन का त्यौहार हर वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। मतलब ये उपहार देना भी ज़रूरी है, क्योंकि उस समय से परंपराएं चली आ रही है। बहनें जो मांगती है वो कुछ गलत नहीं है। देखिए, ये प्रेम का प्रतीक है और प्रेम में कभी कभी ऐसा लगता है कि हमको कुछ ना कुछ बहन के लिए अवश्य करना चाहिए। बहन पूरे साल भर इस दिन का इंतज़ार करती है कि मैं अपने भाई की रक्षा के लिए भगवान से विनती करती है कि मेरे भाई को कुछ ना हो। और यदि इतने सद्भाव से, प्रेम से बहन हमारे लिए कुछ कर रही हैं, हमारे कल्याण के लिए सोच रही है, तो भाई का भी फ़र्ज़ बनता है कि बहन के लिए कुछ किया जाए। मतलब ये बात क्लियर है कि 30 तारीख की रात 9:03 से 2 मिनट से और 31 की सुबह 7:15 बजे तक शुभ मुहूर्त है। और इस बीच में ही रक्षाबंधन मनाया जाए तो ज़्यादा उचित रहेगा। और भद्रा में क्यों नहीं मनाया जाता है, इसका मूल कारण क्या है? भद्रा को, जो अभी पृथ्वी लोक की भद्रा है, उसको अशुभ माना गया है। कोई भी शुभ कार्य उस पर नहीं कर सकते। यदि ये नॉर्मल बात होती, रक्षा का वचन नहीं होता, भाई बहन को रक्षा का वचन नहीं देता, तो बिल्कुल हम इसको मना सकते थे। लेकिन पूरे जीवन को सुखमय बनाने का कार्य, इतना शुभ कार्य हम वहाँ पे कर रहे हैं, रक्षाबंधन कर रहे हैं, तो बिना भद्रा के करें तो वो ज़्यादा उचित मानी गई है। तो आशा करता हूँ कि आपके मन की सारी अटकनें दूर हो गई होगी। रक्षाबंधन की शुरुआत कहाँ से हुई, और मेन बात जो है जिसके लिए सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो है मुहूर्त। मुहूर्त रात 31 की रात 9:02 से लेकर 30 की रात 9:02 से लेकर 31 की सुबह 7:15 बजे तक का ये मुहूर्त है। इस बीच में ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएं तो आपके लिए भी उचित रहेगा, यही शुभ मुहूर्त है। बाकी के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। आगे जो कुछ भी अपडेट रहेगा हम आपको तुरंत पल पल पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।